प्राचीन तक्षशिला की शांत सुबह थी। सूरज की नरम रोशनी। चाणक्य अपने हाथ में ताड़पत्र लिए ध्यानमग्न खड़े थे। तभी उनका शिष्य अरुण तेज कदमों से उनके पास आकर बोला, आचार्य, मैं बहुत उलझन में हूं। मैं मेहनत करता हूं, सीखता हूं, पर सही निर्णय लेने में गलती कर देता हूं। क्या मैं कभी सफल बन पाऊंगा? चाणक्य ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराया, आओ अरुण, आज मैं तुम्हें एक ऐसा पाठ सिखाऊंगा जो जीवन भर तुम्हारी रक्षा करेगा। दोनों गुरुकुल के पीछे वाले जंगल में चले गए। रास्ते में पत्तों से ढकी एक संकरी पगडंडी थी। चलते चलते चाणक्य अचानक रुक गए और बोले, अरुण, क्या तुम इस रास्ते से अकेले वापस लौट सकते हो? अरुण बोला, ये तो आसान है आचार्य, मैं रोज चलता हूं यहां से। चाणक्य ने कहा, अच्छा, पर इस बार तुम्हें केवल एक नियम का पालन करना है। हर कदम उठाने से पहले एक बार रुककर सोचना है। पहले तो अरुण को यह अजीब लगा, पर फिर वह धीरे धीरे चलते हुए हर कदम से पहले ठहरने लगा। कुछ ही दूर गया था कि उसने अचानक रास्ते पर पड़ा एक सूखा तिनका उठाया और बोला, आचार्य, आज पहली बार मुझे यह दिखा कि हवा इधर से आ रही है। चाणक्य मुस्कुराए। देखा, जब इंसान रुककर सोचता है तभी वह वो देख पाता है जो जल्दबाजी में छूट जाता है। आगे बढ़ते हुए अचानक अरुण ने देखा कि एक जगह मिट्टी थोड़ी गीली है। वह बोला, आचार्य, रोज तो मैं यहां बिना सोचे निकल जाता था, पर आज देखकर समझ आया कि यहां फिसलन है। चाणक्य शांत स्वर में बोले, यही तो निर्णय लेने का पहला रहस्य है। धीरे चलो, पर सही चलो। सबसे बड़ा योद्धा वही है जो अपने कदमों पर नियंत्रण रखता है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें दो रास्ते दिखाई दिए। अरुण ने पूछा, आचार्य, कौन सा रास्ता सही है? चाणक्य ने कहा, पहले देखो, सुनो, फिर सोचो। निर्णय का आधार हमेशा तीन चीजें होती है, जानकारी, निरीक्षण और धैर्य। अरुण ने दोनों रास्तों को गौर से देखा। एक रास्ता ज्यादा साफ था, लेकिन उस पर पैरों के गहरे निशान थे। वह बोला, आचार्य, साफ रास्ता आसान लग रहा है, इसलिए लोग उसी पर चले, और इसलिए खतरा भी उसी पर ज्यादा है। दूसरा रास्ता थोड़ा घना था, पर पक्षियों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। वह बोला, आचार्य, साफ रास्ता आसान लग रहा है, इसलिए लोग उसी पर चले, और इसलिए खतरा भी उसी पर ज्यादा है। दूसरा रास्ता सुरक्षित होगा। चाणक्य मुस्कुराए और बोले, अद्भुत, अब तुम वह देख रहे हो जो एक साधारण मनुष्य नहीं देख पाता। यही है ज्ञान का सही उपयोग। सही निर्णय वही ले सकता है जो भीड़ के रास्ते पर नहीं चलता। दोनों सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़े और थोड़ी देर में गुरुकुल लौट आए। चाणक्य ने ताड़पत्र खोला और उस पर 3 शब्द लिखे, विवेक, धैर्य, निर्णय। फिर बोले, अरुण, शिक्षा केवल ज्ञान पाने का नाम नहीं है। शिक्षा का अर्थ है खुद को इतना सक्षम बनाना कि तुम सही निर्णय ले सको। जो व्यक्ति सोच समझकर कदम उठाता है वह कभी असफल नहीं होता, और जो भीड़ का अंधा पीछा करता है वह कभी सफल नहीं होता। अरुण ने झुककर प्रणाम किया, आचार्य, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं हर कदम सोचकर ही उठाऊंगा। चाणक्य ने उसके सिर पर हाथ रखा। याद रखना अरुण, जीवन में सफलता भागकर नहीं मिलती, बल्कि रुककर सोचने से मिलती है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी और अरुण अपने जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ गया। एक ऐसा शिष्य जिसने सीख लिया कि शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं, बल्कि समझ का नाम है।